मेरी आवाज आ रही है तो, क्योंकि मैंने आपको भी सवाल पूछा था, शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दिलीप कुमार के बारे में उन्होंने कहा था, और कई बार यह कहा जाता है कि दिलीप कुमार स्कूल ऑफ एक्टिंग का एक पर्दा रहता था कई एक्टर्स पर, और उस तरीके से एक्ट करने की उनकी कोशिश भी होती थी। लेकिन दिलीप कुमार एक तरफ धर्म जी को कहते हैं कि इतना हैंडसम एक्टर मैंने कहीं नहीं देखा, अगर मैं इतना हैंडसम होता तो क्या अलग ही पूरा दौर हो सकता था। किस तरीके से आप देखेंगे उनके पूरे करियर? देखिए साहिल, मैं आपने जो सवाल किया है और अभी बहुत देर से मैं जो बातें सुन रहा था, मुर्जा भाई ने भी बात की है, प्रदीप भाई ने भी बात की है। आपने एक बीच में बात कही कि फिल्म फेयर अवार्ड उनको मिला और उसके बाद वो हर साल सूट सिलवाया करते थे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं धर्म जी से जुड़ी हुई वो किस्सों पर और उनकी जो उन्होंने किया है उस पर है। लेकिन आप एक चीज़ को भूल रहे हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है, आप देखिए इंडस्ट्री जो है वहाँ एक सिनेमा पॉलिटिक्स होती है। जैसे सबसे ज़्यादा जो पढ़े जाने वाले जो उपन्यासकार थे वो थे गुलशन नंदा हिंदी में, लेकिन कभी भी उनको साहित्यकार का तमगा नहीं मिला। दूसरी बात, धर्मेंद्र जो थे उन्होंने सबसे बढ़िया फिल्में की, सबसे ज़्यादा उन्होंने ऐसी फिल्में की जो नहीं कर सकते थे, उनका कंटेंट ग्रामर बहुत अलग होता था, लेकिन उसके बाद भी उन्हें वो तमगा मिला है जो बाकी के स्टार्स से मेल नहीं खाता है। ना उनको सुपरस्टार का तमगा मिला, ना ही ईगो के स्टार का तमगा मिला, उनको मिला ही मैन का। उनके साथ राजेश खन्ना, जो अमिताभ बच्चन साहब या फिर अब शाहरुख खान, इनको सुपरस्टार कहते हैं। और एक जो आप बार बार बात कर रहे हैं उनके अभिनय की, सारे स्टार्स होते हैं, लेकिन जो दिलीप साहब का जिक्र आपने किया है, दिलीप साहब जो है वो देखने में उतने हैंडसम कभी भी नहीं थे जितने धर्मेंद्र जी थे, लेकिन दिलीप साहब जो है वो एक्टर थे, वो अभिनेता थे, वो स्टार कभी भी नहीं थे। स्टार जो होता है उसका एक अलग फॉर्मेट होता है जिसमें धर्म जी कभी भी फिट नहीं हुए। वो पब्लिक के स्टार थे, वो पब्लिक के अभिनेता थे। तो जिस तरह की सिनेमा पॉलिटिक्स और जिस तरह की सिनेमेटिक गलतियां हम लोग करते हैं, अगर हम अपने पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें, प्रदीप जी जो है लगातार एक बात कह रहे हैं कि 10 साल पहले उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल जाना चाहिए था। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जिस एक्टर को मिल गया, उसके सामने फिल्म फेयर या आईफा या दूसरी तरह के कोई भी अवार्ड कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि उसको भारत सरकार स्वीकृत करती है कि हमने इस एक्टर को आइडेंटिफाई कर दिया है। अब जो ये ड्रॉबैक हुआ है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टार होना और अभिनेता होना दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक फिल्म का जिक्र जो है, सारी फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन नया जमाना फिल्म है, और दूसरी और कई सारी ऐसी फिल्में हैं जिस तरह की फिल्मों के कंटेंट में सिर्फ धर्म जी फिट हो सकते थे, और वो कोई स्टार नहीं कर सकता था, वो कोई एक्टर ही कर सकता था। तो जो बाय बर्थ बॉर्न एक्टर्स होते हैं, उनमें धर्म जी जो है उनका एक अलग खाता जुड़ा हुआ है, उसका अकाउंट ही अलग है, वो कहीं भी किसी दूसरे स्टार से मेल नहीं खाता है। जो ह्यूमैनिटी ग्राउंड है, अगर हम उसको देखें तो जो पब्लिक का स्टार होता है वो सुपरस्टार से भी बड़ा होता है। तो वो कहते थे, प्रदीप भाई अभी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने कभी भी अवार्ड के बारे में ज्यादा बात नहीं की। उन्होंने बोला कि अवार्ड क्या करना है, मैं हर बार तैयार होता हूं लेकिन मिलता नहीं है। तो ये जो उनके साथ हो गया है, इसको अभी भी सुधार सकते हैं, बट पब्लिक का स्टार होना वो सबसे बड़ी बात है। और धर्म जी जो हैं वो कोई सुपरस्टार किस्म के उस तरह के स्टार नहीं थे जिनको ये बात तो ऊपर लेकर जाकर बात कि उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग थी। अपनी फैन फॉलोइंग जब थी, धर्मेंद्र की अपनी उनकी होर्डिंग्स वहां पर लगती थी, बिल्कुल पोस्टर्स लगती थी, तो अपने आप थिएटर पे जाने वाला भी एक दर्शक था। शहजाद खान भी हमारे साथ में, आपने भी उनके साथ में काम किया हुआ है। लोगों से मिलना, उसकी कई बार जिक्र होता है, क्योंकि वो वक्त ऐसा था कि इंडस्ट्री में आप फिल्म स्टार तक पहुंचना आपके लिए आसान था। आज की जैसी स्थिति नहीं थी। आपने उस दौर में भी उनको साथ में देखा हुआ है। कैसे आप उनको अलग करेंगे बाकी स्टार से? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। देखिए धर्म जी जो है हमारे चाचा, हमारे थे चाचा समान थे, क्योंकि हमारे मरहूम वालिद अजीत साहब और धर्म जी का बहुत ज्यादा प्रेम था। मेरे वालिद साहब अजीत साहब ने हमेशा धर्म जी को छोटे कहा और उन्होंने उनको बड़ा भाई जैसा माना। तो ये एक लेगेसी चली आ रही है। ये तो खुशकिस्मती है कि मुझे मौका मिला उनके साथ एक फिल्म करने का। इनफैक्ट 2 फिल्में की, एक रिलीज नहीं हुई और एक रिलीज हुई, और वो मुझे इतना प्यार देते थे और इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती थी उनमें से पॉजिटिव एनर्जी निकलती थी, और वो बड़े किस्से सुनाते थे मुझे। ये किस्सा मैं जरूर लोगों को सुनाना चाहूंगा।
कि जो अवार्ड का जो जिक्र हो रहा है, ये अवार्ड कितना नुकसानदेह हो सकता है वो मैं बताना चाहूंगा। मेरे वालिद साहब को अवार्ड मिला, शायद नया दौर के लिए उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला, और उसमें हीरो कौन थे? दिलीप साहब। ये मुझे धर्म जी ने बताया, मेरे फादर ने कभी नहीं बताया, क्योंकि ये सब चीजें दोस्तों में शेयर की जाती है, और ये लोग ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से थे, बच्चों को बच्चे की जगह रखना और बड़ों अपने दोस्तों में। तो धर्म जी ने मुझे बताया कि बोले एक दिन अजीज साहब आए मेरे पास, वो अवार्ड लेके, बोले यार ये अवार्ड मुझे बहुत भारी पड़ गया। तो मैंने कहा की हो गया पाजी की, क्या प्रॉब्लम है? बोले यार जब से ये अवार्ड मुझे मिला है तब से कोई हीरो मेरे साथ काम करने तैयार नहीं है। बोलते यार काम हम करते, हीरो हम होते हैं, अवार्ड ये ले जाता है। तो फिर धर्म जी ने कहा ओ पाजी फिक्र मत करो, हम लोग मिलकर साथ में शुरू करते हैं फिल्म। फिर अगर आप देखेंगे धर्म जी की बायोग्राफी तो खैर बहुत बड़ी है। मेरे फादर साहब की बायोग्राफी अगर आप देखेंगे अजीत साहब की, तो उसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा अगर उन्होंने किसी के साथ फिल्म में, किसी हीरो के साथ फिल्म की है, किसी स्टार के साथ फिल्म की है, तो वो है धर्म जी। जितनी यादें धर्मेंद्र के बारे में निकाली जाए उतनी कम ही निकल सकती है, क्योंकि एक लंबा दौर फिल्म इंडस्ट्री में गुजारना 1960 से लेकर अभी तक, और एक नई उनकी फिल्म आने वाली है दिसंबर महीने में, श्रीराम राघवन की फिल्म रिलीज होगी 21, जिसपे धर्मेंद्र ने उनका आखिरी रोल निभाया होगा। कई सारी यादें उनकी निकलेगी, उस पर हम बात करते रहेंगे, उनको याद करते रहेंगे, और सचमुच में फिल्म फेयर नहीं मिला तो क्या हुआ, लेकिन लोगों के दिलों में धर्मेंद्र हमेशा अमर रहेंगे। आप देखते रहिए आज तक।